नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 साइंस के प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर। एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। अगले प्रश्न की ओर। नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूर की वस्तुओं को। दूर की वस्तुओं को। तो चल अगले प्रश्न की ओर। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें धन प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। आर प्रतिरोध के तार किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर बाय आर का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/25। अगले प्रश्न की ओर। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक के उत्पन्न ऊष्मा धारा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग के समानुपाती होती है। अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी मुखी। अगले प्रश्न की ओर। वास्तव में विद्युत जनित्र है। वास्तव में विद्युत जनित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा के प्रावर्तक की तरह कार्य करता है। ऊर्जा के प्रावर्तक की तरह कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनित्र। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। अगले प्रश्न की ओर। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2 डैश CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.4 केल्विन सेल। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, पारा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सब कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता की परत चढ़ाकर, जस्ता की परत चढ़ाकर। अगले प्रश्न की ओर, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड CHO। अगले प्रश्न की ओर, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की ओर, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बंधे रखने वाले कौन से बंध हैं? हीरे में कार्बन परमाणुओं को बंधे रखने वाले कौन से बंध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी। अगले प्रश्न की ओर, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर, कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगले प्रश्न की ओर, फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दायानिलय। अगले प्रश्न की ओर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। अगले प्रश्न की ओर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडुला। अगले प्रश्न की ओर, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। अगले प्रश्न की ओर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण मटर। अगले प्रश्न की ओर, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगले प्रश्न की ओर, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। अगले प्रश्न की ओर, ग्रहणी भाग हैं, ग्रहणी भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। अगले प्रश्न की ओर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्सर्जन। अगले प्रश्न की ओर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन। अगले प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन कटाई को रोकना, वन कटाई को रोकना। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।